नमस्कार, मैं हूं अंशिका यादव। आप देख रहे हैं आरएनयू न्यूज। बड़ी खबर, मथुरा में एक प्रसिद्ध अस्पताल बना लूट का अड्डा। जी हां, यह बात बिल्कुल 16 आने सच है कि एक ख्याति प्राप्त अस्पताल कोरोना काल में कोरोना के नाम पर इलाज करने के बहाने लूट का अड्डा बन गया। यूँ तो कोरोना काल के इस दौर में सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी मथुरा के विख्यात हॉस्पिटल में हुआ, जहां पीड़ित के परिजनों से भारी रकम भी ले ली गई और अंत में लापरवाही के कारण मरीज की जान भी ना बचा पाए। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार द्वारा हमारी टीम को बताया गया कि उनके मरीज की उंगलियों में अंगूठियां और गले में पड़ी सोने की चैन को भी अस्पताल में निकाल लिया गया। वृंदावन के कथावाचक अरविंद शुक्ला उर्फ ब्रिजभूषण व्यास को 29 अप्रैल को बुखार आया था, जिन्हें इलाज के लिए मथुरा के प्रसिद्ध हॉस्पिटल केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर हॉस्पिटल में इलाज के लिए अच्छी खासी रकम जमा कराई गई और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अरविंद शुक्ला ने यह भी घर वालों से व्हाट्सएप पर बात करते हुए कही कि उन्हें ना ही यहाँ पर कोई दवाई दी जा रही है और ना ही उनकी देखरेख हो रही है। इसी को लेकर पीड़ित परिवारजनों ने अस्पताल के प्रतिबंधन के खिलाफ पुलिस प्रशासन को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने पीड़ित परिवार के लोगों का बयान भी दर्ज किया है। लेकिन अस्पताल के खिलाफ अब तक कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है और प्रशासन इसी तरह मौन बैठा हुआ है। यहाँ तक कि वृंदावन के रहने वाले मृतक की पत्नी और भाई सतीश शुक्ला ने पूरी घटना के बारे में कहा और बताया उन्होंने कि किस तरीके से मरीज के साथ यहाँ पर लापरवाही की गई है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए आगे की खबरों के लिए आरएनयू न्यूज के साथ। नमस्कार। मैं चाहती हूँ, मेरे पति का मर्डर हुआ है, जानबूझकर हत्या की है उन लोगों ने और उनकी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ये मैं न्याय चाहती हूँ। जब आपको बॉडी मिली, क्या उसमें ब्लड आ रहा था? जी। तो आपको कैसे डाउट है कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके कोई अंग वगैरह निकाला गया है? ब्लड आ रहा था उनके साथ में बॉडी से। क्या हादसा हुआ था आपके साथ और आप कौन हैं इनके जो पेशेंट थे जिनके साथ जो क्या कहते हैं वहाँ पर केडी में कुछ हादसा हुआ, कुछ आप बता रहे थे, आरोप लगाया आपने? ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम अरविंद कुमार शुक्ला है, मेरा नाम सतीश चंद्र शुक्ला है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो हकीकत है उसी को हम बता रहे हैं। आरोप एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि ये घटना हमारे साथ में उन्होंने घटी नहीं, उन्होंने घटाई है। मेरे भाई को बुखार आया था, रामकिशन मिशन में एडमिट किया इनको, तो वहाँ इनकी जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव आए। 3 दिन यहाँ एडमिट रहे तो वेंटिलेटर की व्यवस्था इनके पास नहीं थी, तो वहाँ के स्टाफ ने हमसे मना किया कि बोले हमारे पास वेंटिलेटर इस समय उपलब्ध नहीं है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में इनकी एडमिट करने की आप बात कर लो, इनको 1-2 घंटे बाद आवश्यकता पड़ेगी वेंटिलेटर की। हमने केडी में बात की, वहाँ नीरज अग्रवाल हैं जो रामकिशोर जी के भतीजे लगते हैं, उनके घर के परिवार के हैं, वो वहाँ लोगों को एडमिट कराते हैं। तो उन्होंने हमसे बताया कि 6 लाख रुपये आपको जमा करना पड़ेगा और आपका पेशेंट एडमिट हो जाएगा और 1-2 घंटे में वेंटिलेटर की सुविधा उनको मिल जाएगी। अब उन्होंने कहा ठीक है, मैंने 1-2 घंटा तो यहाँ से छुट्टी करा के ले जाएंगे तो इतना तो टाइम लग ही जाएगा। तो मैंने यार ठीक है, आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करा दीजिए, हम पैसे की व्यवस्था करके लेके आए। उनसे चेक के लिए बोला, चेक के लिए उन्होंने मना कर दिया। उस दिन चुनाव थे 29 तारीख को, वोटिंग हो रही थी अपने यहाँ, तो बैंक बंद थी उस दिन, तो चेक के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो बोले कि आपको कैश ही जमा करना पड़ेगा। मैं ठीक है भैया। तो हमने इधर उधर से रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करके 6 लाख जमा किया मठिया और उन्होंने हमारे पेशेंट को एडमिट कर दिया। 2:30 बजे के बीच में पेशेंट को एडमिट किया है हमने। वहाँ अतुल पाठक हैं जो उस कोरोना के उस वार्ड को देखते हैं, उन्होंने ही पैसा जमा कराया था वहाँ। और पैसा जमा कराने के बाद में पेशेंट को अंदर ले गए, बोले कि आप यहाँ से जाइए और अब हम अपने आप देखभाल करेंगे।
मैंने कहा ठीक है, हम वहाँ से चलाए तो उधर से पेशेंट का भाई का मैसेज आया कि भैया मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, यहाँ कोई मुझे नहीं देख रहा है। तो मैंने अतुल जी से बात की, अतुल पाठक जी से। मैंने कहा भैया पेशेंट का वहाँ से अंदर से मैसेज आया कि उनको प्यासे हैं, भूखे भी हैं, तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था, उनको कुछ खाने पीने के लिए दो रहे हो या हम बाहर से ला करके दें? बोले कि हमारे यहाँ तो 6 बजे से पहले नहीं देंगे, 6 बजे देंगे, और आपका पेशेंट ठीक है, आप परेशान मत हो। 6 बजे के बाद फिर भाई के मैसेज आया कि भैया यहाँ न कोई दवा दिया मुझे, न कोई डॉक्टर आया मुझे देखने के लिए यहाँ, और मैं परेशान हूँ। फिर मैंने अतुल जी से बात की है, मैंने कहा भैया पेशेंट का फिर मैसेज आ रहा है कि उनको कोई दवा नहीं दी गई अभी, न उनको वेंटिलेटर दिया गया, पेशेंट घबरा रहा है। बोले कि 8 बजे डॉक्टर राउंड पे आएंगे तब वो देखेंगे, और जो डॉक्टर कहेंगे तब उनको वेंटिलेटर हम देंगे। ठीक, उसके बाद में भी उनको कोई वेंटिलेटर नहीं दिया गया, एक इंजेक्शन लगाया है उन्होंने सिर्फ, न कोई दवा दी है, न कोई वेंटिलेटर दिया है। 30 तारीख को सुबह 8 बजे फिर उनका मैसेज आया मेरे पास कि भैया कोई डॉक्टर नहीं आया मुझे देखने के लिए, और मैं बहुत घबरा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में मेरी व्यवस्था कर दो जहाँ मुझे आईसीयू में एडमिट हो जाऊँ। मैंने फिर उनसे बात की, मैंने भैया वेंटिलेटर क्यों नहीं उनको लगा रहे हो, वेंटिलेटर पर क्यों नहीं ले रहे हो उनको? फिर उन्होंने यही मुझे आश्वासन दिया कि आपका पेशेंट ठीक है, आप घबराइए मत, और डॉक्टर अभी आ रहे हैं और आपके पेशेंट को देख लेंगे। 11 बजे तक भाई मेरा उधर से मैसेज फ़ोन करता रहा है कि कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, मैं यहाँ घबरा रहा हूँ, या तो मुझे कहीं दूसरे में उसमें आईसीयू में ले जाओ। और वहाँ से उनको ना आईसीयू में ले गए वो, न कोई दवा दी है। 1 बजे के लगभग फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया और आप इसको बॉडी को ले जाओ। जब हम वहाँ बॉडी लेने गए तो अतुल पाठक जी से पूछा हमने, पाठक जी इनको आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है, क्या दवा दी है, कौन सा इंजेक्शन लगाया है, क्या आपने इनकी जांच की है? तो उन्होंने सब कुछ बताने से मना कर दिया। न कोई उन्होंने कागज़ दिया हमको, पैसा जमा कराए, न उसकी कोई उन्होंने रसीद दी हमको। और जो मृतक पे जो सामान था, गले में जंजीर थी सोने की, उसमें लॉकेट था और अंगूठी थी हाथ में, कानों में बाली थी, एक हाथ में चांदी का कड़ा था। लगभग कितना होगा हम अंदाज से? अंदाज से यही 4-5 तोले के समथिंग हो सकता है। तो वो सब वापस मिला है या कुछ नहीं? वापस नहीं मिला है। मैंने